रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम का सहारा लेके अपनी दुकान चला रही। अभी ही ऑन कैमरा आके जनता से माफी मांगो और उनको हिसाब बताओ। सरवर चिश्ती साहब, मेरी बात सुन रहे हो ना? आज रिस्पेक्टफुल हम आपसे बात कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वली है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। नदीम खान जी, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से आप कई मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हो और जनता के हित में, और जो वली अल्लाह है, जो गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, बरेली शरीफ से आने वाले हैं, इनकी आस्था पे जाते हैं, किस तरह से इनके भावना को ठेस पहुंचाई जाती है। और ये जो सरवर चिश्ती, इसकी क्या है मस्ती, किस तरह से जो लोगों के बीच में और उनके चाहने वालों को ये ठेस पहुंचा रहे हैं और लोगों को जेल भी भेज रहे हैं। आपका क्या है लेखा जोखा, कहाँ तक आप इसमें सक्सेसफुल हुए, बताइए शुरू से लेके आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि सर आपने कह ही दिया ना कि सरवर चिश्ती की मस्ती, तो उन्होंने अपने खादिमों को वहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं रखा था, मस्ती ही करने के लिए रखा था। ये पूरा देश जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और रहा सवाल मेरा कि मैंने कहाँ तक का लोगों के लिए आवाज़ उठाया और कहाँ तक का ये काम को आगे तक पहुँचाया, तो एक गणेश गावड़े साहब डीसीपी साहब है थाने 1 जॉन के, उनके पास जाके मैंने एप्लीकेशन किया 30324 का 323 324 आईपीसी के और 34 गैंग जो सरवर चिश्ती मेन प्लानिंग करके रखे थे। प्री प्लान है ये। उनके जो खादिम लोग थे, जो ग्रुप बना करके सबको मारा है उन लोगों ने। तो मेरा ऐसा कहना था कि इनके ऊपर आप लोगों ने नारेबाजी के ऊपर तो केस ले लिया, अब जो मार खाए पट्टे से या डंडे से, तो इंडियन पेनल कोड के तहत आर्म्स निकल गया ना, वेपन निकल गया मारने का हथियार, तो 324 तो लगता ही है। तो राजस्थान की जो कोर्ट है, न्यायालय के अंदर, राजस्थान के पुलिस स्टेशन के अंदर अजमेर में, मैंने यहाँ से बाय पोस्ट श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे चीफ है, उनसे मैंने लेटर पोस्ट करवा दिया। डीसीपी साहब के पास जाकर के मैंने लेटर टाइप किया। इन्होंने बोला कि मैं लीगली एक्शन लूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि डीसीपी साहब इसको पोस्ट भी कर दिए हैं, पर एक्शन भी चालू है। आगे इनके ऊपर, सरवर चिश्ती साहब के ऊपर जो ढोंगियों को रखे हैं ना वहाँ पे ढोंग करने के लिए, उन सबको 24 के अंदर अंदर जाना होगा। ये देश की जनता की आवाज़ बन करके मैं बोल रहा हूँ, इन सबको जेल जाना होगा। जैसे कि आपने कहा सरवर चिश्ती जी, तो उन्होंने जी लगाने जैसा क्या रखा है जनता के लिए, फिर भी आपका बड़प्पन है, उनको आप जी लगा रहे हैं। उनके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, लेकिन वो रसूल को मानते हैं कि नहीं मानते मैं नहीं जानता। उनके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, इसलिए मैंने जी लगाया, लेकिन वो जी वाला काम नहीं किया। उनको तो सरवर चिश्ती ही बोलो। जो इंसान अपने मेहमानों की इज्जत नहीं कर सकता है, वो कहीं का नहीं हो सकता है। अल्लाह उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने बोला है मेहमानों से बहुत एहतराम से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमिन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक रोटी के टुकड़े के बदले में मैं जन्नत देने का वादा अल्लाह से करवाऊंगा जी। कौन सा ऐसा सहाबी है जो इसे एक रोटी का टुकड़ा दे मेरे मेहमान को? तो तुम भी वैसे ही पेश आते, तुमने तो लात घुसे से पेश अपने आप को बताया कि मैं तवंगर हूँ। गरीब नवाज के चाहने वाले इतने जन सैलाब से उभर गए, वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी आस्था पे जाके एक मतलब विश्वास बनता है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए से हमारी दुआएं कबूल करेंगे, और बहुत करीब में रहते हैं वली अल्लाह, शिफा और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन इन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी का ये रोल निभाया, तो इसको जनता किस तरह से एक्सेप्ट करेगी? सबसे पहले तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वली है और वली अल्लाह है। वो गरीबों के नवाज बन के आए, तो उनके पास तो देने के लिए बहुत था जी। जो आपका सवाल था कि लोग जाते हैं, तो वो ये सोच के जाते हैं कि हमारी दुआ यहाँ से कबूल होती। मांगने का तरीका तो अपना अपना है, सब दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन वहाँ से अगर लोगों की आस्था जुड़ी है
तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है चलो। अब वो मांग रहे, वहाँ पे जाके जो चढ़ावा चढ़ा रहे, चादर चढ़ा रहे, तो उनको आप ही बताओ सर, आप मेरे को बताओ कि उनको चादर की जरूरत है क्या? दरगाह को चादर की, फूल की किसी को जरूरत नहीं है, ना ही बाबा को जरूरत है, ना ही दरगाह ट्रस्ट को जरूरत है। आगे हो जाए बाहर जो आप लोग लूट के आ रहे हैं, चादर फूल की आड़ में किसी को लूटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी, हाजी अली दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए मना कर दिया है, मत लाइए चादर, दुआएं करिए और सारे मुल्क के लिए दुआएं करिए, और हाजी अली दरगाह पे सारे आपकी जायज़ दुआएं कबूल होगी अल्लाह के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली हाजी अली दरगाह पे कि लोगों के लिए दुआ करो, और लोगों को जो आप ये भी वही ये भी ट्रस्टी हैं, और गरीब नवाज के वहाँ पर भी ट्रस्टी हैं, जो चिश्ती, जिसका नाम आपने एक बार जिक्र कर दिया। हाँ, सरवर चिश्ती। हाँ। जो सरवर चिश्ती है, वो अगर लाखों रुपए का चद्दर वहाँ पे सप्लाई नहीं कराएंगे तो उनके बच्चे फरारी में कैसे घूमेंगे? तो ये गरीब जनता रात दिन मेहनत करके जो पैसे लेके जाके खर्च करती है, ठीक है ना, तो वो उनके पैसों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा कि मैंने तो सिर्फ ये एफआईआर किया है। जी जी जी, आपके आने वाले समय में आप मतलब उनके जो बच्चे फरारी में घूम रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे भी कुछ एक्शन मैं लेंगे? बिल्कुल करूंगा, मैं उनकी प्रॉपर्टी पे भी एक्शन लूंगा, और जो दान वहाँ हो रहा है साल भर में 400 से 500 करोड़ इवेंट या 1000 करोड़, वो कितने कॉलेज में लगा, कितने मेडिकल कॉलेज गरीब नवाज के नाम पे बनाया गया, कितने लड़के आईपीएस बन के वहाँ से निकले, हिंदू मुस्लिम इवन हर एक जात के लोग वहाँ जाते। तुमने कितने लोगों को वहाँ पर से मदद भेजी है, इसका जवाब हिंदुस्तान की गली गली के हर एक जनता को आपको देना ही होगा। सरवर चिश्ती साहब, मेरी बात सुन रहे हो ना? आज रिस्पेक्टफुल हम आपसे बात कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो पेपर वर्क पे आप जाएं। पेपर वर्क पे तो जाना ही है मुझे, और मैं जरूर जाऊंगा। ये चैलेंज किया हूं ना, तो जरूर पूरा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप अभी ही ऑन कैमरा आके जनता से माफी मांगो और उनको हिसाब बताओ, जनता को हिसाब बताओ। मैं फिर कहता हूँ, आपके अकेले का कॉपीराइट नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पूरे हिंदुस्तान के वली थे, पूरे हिंदुस्तान के वली है, और जब तक वो वहाँ पे रहेंगे वो वली ही रहेंगे ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला। नदीम भाई, जिस तरह से अब पहले गरीब नवाज के यहाँ पर शुरुआत में कोई खबर नहीं आती थी, जब लिमिट से लोग आते थे, लिमिटेड लोग रहते थे, आज अनलिमिटेड लोग आते हैं, इसलिए इनकी गुंडागर्दी आपके ज़रिए से ऐसा लग रहा है कि इनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है, और इनको काबू में किस तरह से लिया जाएगा? क्योंकि एक नदीम खान इतनी दूरी से एक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, पेपर वर्क पे बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में पीएल भी दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। यदि आपकी सुनवाई नहीं की तो किस तरह से आपका कदम रहेगा? देखिए, जैसे कि मैं अकेले, आपने कहा ना, ये मेरी एक आवाज़ जाने से मुझे दिल्ली से तक का फ़ोन आया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे को नाम बताने से मना किया गया है। ठीक ठीक, फोन आया तो फोन आया बकायदा जी, कि आप उस पर इंटरोगेशन चाहते हो? मैंने बोला बकायदा इंटरोगेशन चाहता हूँ जी। आगरा से भी फोन आया, लखनऊ से फोन आया, मद्रास से आया, चेन्नई से आया, और कुछ लोगों ने तो वीडियो बना के भेजा है कि नदीम भाई हम आपके साथ है। पूरा हिंदुस्तान आवाज निकालेगा और आवाज बुलंद करेगा, तभी आपकी ताकत बढ़ी। मेरी ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिल गया मुझे। जी जी जी। और दूसरी बात, मेरे दिल के अंदर मैं रात को उठ के अजमेर दरगाह चले जाता हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो हुआ है ना, हम जाते हैं जो चीज़ झेले ना, वो हमको मालूम है कितनी तकलीफ है। सरवर चिश्ती के ग्रुप के लोग, ट्रस्ट के लोग, इनसे कोई संपर्क हुआ या इनका किसी का फोन आया? बहुत कॉल किए मुझे। अच्छा, उसमें से सबसे अच्छा क्या लगा किसी का कॉल, और सबसे बुरा क्या लगा? एक भाई के पास कॉल आया, उनका भी नाम मैं नहीं बताऊंगा, अपने मुमरा के ही है। जी जी, कोई बात नहीं। 2-3 डोंगरी से फोन है, अपने दोस्त लोग हैं जी। मुमरा वाले भाई तो मेरे घर पे आए, जो चांद नगर के अपने अच्छे दोस्त है। सिर्फ आपको ये बताना किसी का अच्छा लगा और किसी का बुरा लगा। अच्छा लगा, बोले कि भाई उन लोगों ने गलती की थी तो हमने ऐसा हाथ उठा दिया, ये बोले। तो मुझे अच्छा क्या नहीं कि भाई तुम अगर है ना
इस बात से नर्वस थे कि नारे नहीं लगाना है, तो आपको हर 10 मिनट में जैसे एक मेले में बच्चा खो जाता है ना, कि बच्चा खो जाए अपने सामान की हिफाजत खुद करे, एक अनाउंसमेंट होता है, जी। तो आप एक ऐसे अनाउंसमेंट करें कि ये ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह है, इस पर मर्यादा नांगे ना, यहाँ का कानून बना हुआ, यहाँ गैर नारे ना लगाए, यहाँ पे आए अपनी जियारत करे, अपने जियारत करके मुकम्मल चले जाए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये, मैं नाराज हूँ इस पे, अभी भी नाराज हूँ और जनता भी नाराज है। इन्होंने मना करने के बावजूद उनको जाके पीटा मारा, तो ये गुंडागर्दी है। उसके बाद में FIR वगैरह FIR किया, एक बच्चा तो आया था क्या ना, उसको मतलब उस टाइम पे ये एक्शन लेना जरूरी था? क्या मजबूरी थी उनकी जो उन्होंने FIR की? ये इनका क्या है मालूम है, मसला ये है ना कि इनका आला हजरत बरेलवी और अजमेर से चल रहा है, ठीक है, वो उनका मसलक का मसला है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। सही। उनको जो करना है करे। हाँ जी। वो सलमान साहब गए थे मौलाना, उनको भी समझना चाहिए, वहां जाके अगर सुलह करके आए हाँ। तो मेरी बात को जनता सुन ले, जहां तक मेरी आवाजें जाएगी, और इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान में कोने कोने तक जाएगी। ये सलमान साहब आप इतने बड़े मसलक से फॉलो करते हैं और रहते हैं, आप वहां पे जा करके जिन खादिमों ने मारा था उन खादिमों को वहां से फटाक से निकालना चाहिए था, उनको डिस्कनेक्ट करवा देना चाहिए था, बाइकआउट, उनको निकालो यहाँ से, लेकिन आप जाके मिल के आ गए। ये सहमति नहीं होती है, आप क्या पर कुछ भरोसा करते हैं लोग। जो पैदल सिहाब चितूर निकले थे वहां पर भी उनके साथ में हाँ, आप देखिए ना, आपने क्या बड़ी बात बोला, जो सियाब निकला था अभी पाकिस्तान पहुंचा है, उसको क्या कहा था उसने, चले बेटा निकल इधर से, हमारे बगैर नहीं चलता ये सब, हमारे बगैर कुछ नहीं होता, चल निकल। मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा, ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा, ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है, दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चलो आजा बेटा आजा, भाग जाए चल। वो तो बेचारा केरला का पैदल जा रहा है, वो क्या कर सकता, तो तुम्हारी गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडाई गर्दी है, ये गुंडागर्दी आपको सबूत दूं, जी। मोबाइल लो, आपके चैनल पे देता हूँ जी। ऐसे ढोंगी लोग जो इस्लाम का लिबास पहन के बैठे ना, ऐसे चोर लोग, ये चोर मौलाना, सही। ये वहाँ का एक खादिम है अली भाईजान, उसका नंबर है 9950169502, ठीक है, उसमें लिखा है अली भाईजान जी इस मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर, अच्छा। सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस लड़की से उसने 1,10,000 रुपया लिया इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये आदमी इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा खुदा है क्या, हाँ। जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और गरीब नवाज के वहां पर बैठकर, हाँ, तो मतलब गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम का सहारा लेके ये अपनी दुकान चला रही, ये समझ रहे, ये दुकान चला रहे भाई, कहीं और से नहीं चलती थी इनकी दुकान, ये चल रही है। दर मिल गया गरीब नवाज का। आप पागल हो ना, आप जाते हो, ऐसे ऐसे वीडियो है, ऐसे ऐसे वीडियो, ये गोल्ड पहने, ये पैसा पैसा उड़ा रहे, कवालियां चल रहा है, सुनो, कवाली से मैं मना नहीं करता, कराने सुनो जी। पैसे उड़ा रहे हो, वो पैसा कितने गरीबों के घर पे गया, जी। ठीक है, सबसे नाच बड़ा रहे हो, आप मेरे को बताओ, कौमे लूज से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं, अब मैं बोलूँ क्या ऊपर, नहीं। कौमे लूज से जो ताल्लुकात रखते हैं, अल्लाह ने उनको जिंदगी में उसी तरीके से बनाया, वो अल्लाह की मसलियत है, वो लोग भी जाते हैं, और हमारे तुम्हारे मर्द लोग भी। हमारा कौन सा इस्लाम सिखाता है डांचिक करने का, कौन सा इस्लाम सिखाता है डांस करने का, क्या खादिमों को नजर नहीं आता, डांस नहीं होना चाहिए, डांस डीजे भी नहीं होना बजना चाहिए। तुम दरगाह पे जा रहे हो, इतने दरगाह पे औरत आदमी को तुम इकट्ठा कर देते हो कि एक बीच दूसरे के बीच में एक धागे का फर्क नहीं रहता, इतना तकलीफ हो जाता है, आप उसका बंदोबस्त नहीं करते हो, खाली बड़ी बड़ी बात कर रहे हो।
ये बयान नहीं चलेगा भाई, उनका गलत है। न्यूज़ एफके के लिए नदीम खान जी आपका दिया हुआ वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।